भैया राघवेंद्र जी, आप कांग्रेस मुक्त का जो नारा दे रहे हो, ये तो दे रहे हो ऊपरी मन से, ऐसा समझ आता है। कांग्रेस को तो आप मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बना के रखना चाहेंगे। मूल समस्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए बसपा कहां खड़ी है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, गौतम राणे बाद में बताएंगे। ठीक, वो किस पार्टी में है, पक्ष में है, विपक्ष में है, वही जाने। क्या समाजवादी कांग्रेस छोड़ ही दीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गई। समाजवादी पार्टी, उसके लोग पर्चा नहीं भर पा रहे, लुट रहे पिट रहे, हो गई नहीं स्थिति। क्या ऐसी स्थिति है कि भाई अब आपने एक नया फार्मूला ढूंढ लिया है कि भाई ये देखो इस शिविर में शिंदे कौन बन सकता है, किसकी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उसी कंधे पे हाथ रख दो, बोले मिलो बेटा। राघवेंद्र जी देखिए अमिताभ जी, राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है जी, उसमें कभी किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी कभी इनकार नहीं करती, वो हमेशा संभावना ही ढूंढती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लंबी लकीर खींचने के लिए हमेशा काम करती है, चाहे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। ये उत्तर प्रदेश में चलनी में दूध दूहने का काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात इसलिए करना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। ये लोग किस प्रकार की सरकारें चलाते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने पप्पू घोषित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के माथे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं क्या? पप्पू घोषित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं क्या? क्या उनकी राजनीतिक गतिविधियां इसकी जिम्मेदार नहीं है क्या? कांग्रेस में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, देश में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो उसकी जिम्मेदार नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हो रही है उसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है क्या? अभी 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव का चुनाव क्षेत्र में निकले थे क्या? उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के काम करती है। सब विकास के लिए कर रहे हो, यही तो मुश्किल है। विकास ही, और विकास कह रहा है कि हम सबको ढूंढ रहे मिलके, और आप लोग कह रहे हम विकास को ढूंढ रहे, यही तो समस्या है। नहीं अमिताभ जी, देखिए हम लोग सबसे पहले अगर समस्या के मूल में जाएंगे तो इनकी नाकारापन है। चाहे देश की भी छोटी पार्टियां हो, चाहे देश की बड़ी राजनीतिक दल हो, ये लोग कभी भी राजनीति को राजनीति की तरह से नहीं करते हैं। राजनीतिक धर्म का पालन ये लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ये लोग जिस प्रकार से राजनीति ऊपर ऊपरी सतह पर करते हैं, तो इसका परिणाम निश्चित रूप से आएगा। उस समय चल गया जब भारतीय जनता पार्टी कुछ हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश या देश में नहीं हुआ करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में राज कर रही है। हम लोग अपनी योजनाओं को लेकर के आते हैं और जमीन तक उतारने का काम ठीक है। मतलब योजना ये सब चीजें अच्छी हैं सेमिनार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जब शिंदे से बैठ के बात होती है तो वहां योजनाएं डिस्कस नहीं होती हैं कि कहाँ पुल बनेगा, कहाँ खड़ंजा लगेगा महाराष्ट्र में, कहाँ नाली बनेगी, कहाँ बिजली आएगी। तब दूसरी बात होती है गंभीर किस्म की, कमरा बंद करके। हमको नहीं पता। ये बताइए, क्या शिवसेना को इसलिए समर्थन दिया था महाराष्ट्र की जनता ने कि एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ले? क्या उनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं था? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा नहीं भोंका था? क्या शिवसेना को अकेले मिल गई थी बहुमत? उसमें क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी अभी एक मिनट राघवेंद्र बाबू, एक मिनट। अभी मेरे मित्र ओंकार जी कह रहे थे, मायावती को उदाहरण उन्होंने याद दिलाया। हम लोग एक पत्रकार के नाते उसके साक्षी रहे, उस खबर के घटनाक्रम के पूरे के। ऐसा सुन तो लो बाबू, सुन तो लो, ऐसा तो नहीं है कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम, है जैसे मायावती का हुआ वैसे शिंदे का भी हो जाए। नहीं, इस प्रकार का नहीं है। इस प्रकार के जिस प्रकार से शिवसेना में विघटन हुआ है, कोई सामान्य विघटन नहीं है। शिवसेना के अंदर आक्रोश विधायकों के अंदर लंबे समय से था। उनकी सरकार के विधायकों का काम ढेला पर नहीं हो रहा था। अब आज की तारीख में विधायक सारा काम होगा, मैं समझ गया, सारा काम होगा। ठीक, समझ गया भैया यतीन भाई। मसला क्या है देश में? काम नहीं रुकना चाहिए। जहां काम रुका वहां भैंस पानी में गई।
और आज बरसात भी शुरू हो गई। देख लो गौतम राणे, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, दो बड़े चेहरे हैं, जिसमें नवीन पटनायक आक्रामक चेहरा नहीं है लेकिन बड़ा चेहरा है बहुत, और ममता बनर्जी आक्रामक चेहरा है। एनसीपी को भी मान लीजिए, उसकी भी थोड़ी बहुत प्रेजेंस महाराष्ट्र में तो है ही। वहां शरद राव पवार, बसपा मायावती जी, ये चार जो दल हैं क्षेत्रीय, इनका असर कम ज़्यादा जो भी है, जहाँ भी मायावती जी और बीजू पटनायक के, अरे नवीन पटनायक जी का तो असर बहुत ज़्यादा है, वो तो अपने अपने राज्य में है। ये 100% पर्सनालिटी ओरिएंटेड हो चुके हैं दल। इनमें कहीं भी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं दिख रहा। कि अगर मान लीजिए ये लंबे समय तक चले भी तो नवीन बाबू तक, ममता जी तक, शरद राव पवार तक, और बहन जी के यहाँ तो पर जो हो रहा आप जान ही रहे हैं। निश्चित तौर पे इसमें एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करने पे यही कहा जा सकता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करने से काम नहीं चलेगा। क्षेत्रीय दलों ने कहीं न कहीं कमियां की हैं और अपनी जिम्मेदारियां जब सत्ता में रहे हैं तो उनको ये लगा कि सत्ता में पहुंच हम गए तो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सत्ता में पहुंचना बड़ी उपलब्धि नहीं होती, सत्ता में लंबे समय तक बने रहना उपलब्धि होती है। तो लंबे समय तक बने रहने की रणनीति पे उन्होंने काम नहीं किया। खास तौर से जो कार्यकर्ताओं के अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए था वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए। बूथ लेवल का जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। उनको ये लगा कि अब हम सत्ता में आ गए हैं तो हमें कोई डिगा नहीं सकता। तो ये हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है कि लंबे समय तक बने रहने के लिए चाहे जितने भी हथकंडे अपनाए जाएं, फिर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये दिखाना पड़ेगा कि हम ग्राउंड लेवल पे बूथ मैनेजमेंट में बहुत माहिर हैं। जो क्षेत्रीय दल पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, चाहे वो असम गण परिषद रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बसपा रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, एनसीपी भी रही है। एनसीपी के लीडर तो बहुत बड़े माहिर व्यक्ति हैं। उन्होंने जो हथकंडा अपनाया, इसीलिए हमने कहा था, आर्य का नाम इसलिए लिया था कि चूंकि वहां शिवसेना का बहुत मजबूत गढ़ था। उस मजबूत गढ़ को ठीक है राणा साहब, अब शरद राव पवार की जो शारीरिक परिस्थिति है वो उनके बहुत सक्रिय राजनीतिक जीवन की अनुमति नहीं देता। ये चीज देखनी पड़ेगी हमको, ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी। एक बात कह के मैं ओंकार जी के पास चलूंगा। ये बात संबंधित तो है नितिन भाई की पार्टी से, लेकिन ये सब पर लागू होती है। जिस चीज को गौतम राणे साहब ने इशारा किया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलायंस हुआ समाजवादी पार्टी का। उनका एक बड़ा नेता सुनील अरकवंशी का नाम अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, लड़ने गया हरदोई में चुनाव, संडीला से या मल्लावा से कहीं से। वो कह रहे थे कि हमको लगा भाई इतने साल शासन किया है, 5-4 बार मुख्यमंत्री की चेयर घर में रही है और इतना सब तामझाम बढ़ा है, तो वो इनका तो जिले क्या मतलब गांव मोहल्ले तक बिल्कुल नेटवर्क टाइट होगा, मैसेज देना होगा और सब लोग आ जाएंगे। वो कहें भैया वहां कुछ नहीं था, 4 कलब के कुर्ते पहने लोग तो मिले गाड़ी में बड़ी में। बाकी मोहल्ला कमेटी, जिला कमेटी, शहर कमेटी कोई कहीं कुछ था नहीं मामला ना, कागज पे जो भी रहा हो। तो वो बोले कि फिर कैसे लड़ते हम तो इन्हीं के भरोसे गए थे वहां, तो बोले हार के आ गए। ये एक समस्या है जिससे निपटना होगा क्षेत्रीय दलों को आत्मरक्षा में। ओंकार नाथ जी, मुझसे पूछा आपने? जी 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 जी। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रीय दलों को नहीं, बड़ी पार्टियों में भी अगर क्या कहते हैं संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो स्थिति तो खराब होती है। और हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस समय उत्तर प्रदेश में हमारी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है संगठन के हिसाब से, और हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस संकट से उबरा जाए
और कैसे इसे ठीक किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में इसका माकूल जवाब दे सके। तो इन सब चीजों की बात सही है, लेकिन जहां तक देखिए महाराष्ट्र की जो आपने बात की और जो आज ये सिस्टम हो रहा है सरकार को घेरने का कि अब किस राज्य का नंबर है, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को रोकना चाहिए। अगर ये नहीं रोकेंगे तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा, जैसा अभी आपने जितेंद्र भाई जी के उसमें कहा था कि वहां मुख्यमंत्री बन जाए तो मुख्यमंत्री के लिए पैसे क्या कमी है, मेघालय में बन जाओ। सुन तो लीजिए मेरी बात को। तो अगर मुख्यमंत्री बन जाए उसके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं, जो और बाकी साथी इनके गए हैं ये तो बिना पैसे के जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो इनको कौन मुख्यमंत्री बना देगा? सबको तो मुख्यमंत्री कोई बना नहीं देगा, नंबर एक। और इनकी जो स्ट्रेंथ है, इतने विभाग हैं कि मेरे ख्याल से उतने मंत्री भी नहीं हो पाएंगे जितने क्या कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं शामिल होती है तो स्थिति ये है कि ये 2 महीने की सरकार है और 2 महीने की सरकार के बाद यहाँ मिड टर्म होगा और इस तरह की चीजें अगर ये तोड़फोड़ करते रहेंगे तो देश बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। आज ये कर रहे हैं, कल दूसरा कोई करेगा, परसों तीसरा करेगा। नहीं, लेकिन जब ओंकार कोर्ट भाई, ने एक निर्णय लिया, सुन लीजिए, जो लोग शिंदे बनते हैं, जो लोग एकनाथ बनते हैं, कुछ जिम्मेदारी उन पर भी आयत करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सचिन पायलट रोटी नहीं खाते हैं ना? सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ, सबके ऊपर जिम्मेदारी ये है। एक नहीं, कांग्रेस सरकार के समय में कई बार बिहार में ही आपको याद होगा कि पूजा सिंह जी राज्यपाल थे, उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही शक्ति परीक्षण होगा, उसके पहले राज्यपाल कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो अब सवाल इस बात का है, आपने उसको भी खेला कर दिया, आपने इस्तीफे दिलवाने शुरू कर दिए, आपने तोड़फोड़ करने शुरू कर दी। मतलब ये जो चीजें आप कर रहे हो, इसका अंत कहाँ है? कल को मान लीजिए भारत सरकार में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक आवाज उठ जाए और उनके खिलाफ 2/3 बहुमत के या 1.5 के 2/3 बहुमत से दल का विघटन हो जाता है और दूसरा प्रधानमंत्री बन जाता है। अब वो प्रधानमंत्री जो है मान लीजिए गलत बन जाता है, जो देश को न संभाल पाए, तो आप बताइए क्या स्थिति होगी देश की? संविधानिक पदों के साथ में और इन सब चीजों के साथ में रोकना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं रोकेंगे तो कल को ये दांव इनको पर भी पड़ सकता है, देश खतरे में पड़ सकता है। मेरा ये कहने का